कई श्रद्धालु का ऐसा भी प्रश्न रहता है, जैसा कि मैं पहले भी उत्तर दे चुका हूँ, कि गुरुजी हम तो सीधे-साधे हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, फिर भी हमको कष्ट क्यों होता है? बड़े परेशानी हम झेलते रहते हैं। तो आपको पहले कर्म के सिद्धांतों को समझना पड़ेगा, और यदि आप कर्म के सिद्धांत को नहीं समझेंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिल पाएगा। तो कर्म को 3 भागों में बाँटा गया है। पहले जो हम अभी कर्म कर रहे हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, ये क्रियमाण कर्म है, इसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। मैं बोल दिया, भूतकाल जो हो गया, वो संचित में, उसको संचित क कर्म कहते हैं, यानी संचित में वो कर्म चला गया। अब ये कितना जैसे हम लोग कोई चीज़ टाइप कर देते हैं, हमारी चीज़ स्टोर सेव हो गई, वो स्टोरेज में चली गई। अब कितना वहाँ पे स्टोर है, कितने जन्मों का स्टोरेज उसमें है, उसका कोई पता नहीं है। तो कर्म के बारे में भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, केवल कर्म करने पर ही अधिकार है तुम्हारा। स्वतंत्रता दी हुई है, माना कि इतनी भी स्वतंत्रता नहीं दी हुई है, बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि वो व्यक्ति घोर अत्याचार करे, अनाचार करे, क्योंकि उसका भी फिर अंत कर दिया जाता है। तो एक सीमा में व्यक्ति स्वतंत्र है कर्म करने के लिए, शुभ कर्म कर सकता है, अशुभ कर्म कर सकता है, पाप कर सकता है, पुण्य कर सकता है, भक्ति कर सकता है, भगवान की निंदा भी कर सकता है, उसे कोई समस्या नहीं है, कर्म करे वो। परंतु माँ फलेषु कदाचन, कर्म फल भोगने में उसमें उसका कोई अधिकार नहीं है, उसको उसका फल भुगतना पड़ेगा। तो जो हम कर्म करते हैं वो संचित में चले जाते हैं, फिर संचित को हमें फिर वो भोगना पड़ता है। तो जो हम कर्म किए अभी तो संचित में चले गए, संचित में और भी हमारे पिछले कई जन्मों के कर्म जमा है। जैसे हम लोग कोई बैंक में, अभी हम लोगों ने पैसा कमाया और हमने बैंक में कहीं पे फिक्स डिपॉजिट कर दिया, उसी प्रकार से तो कई इसमें जमा रहता है अनेक जन्मों का। बहुनी में व्यतीतानि तब जन्मानि चार्जुन, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। तो इस प्रकार के अनंत जन्मों की श्रृंखला है, और जो हम अभी कर्म भुगत रहे हैं उस कर्म को कहते हैं प्रारब्ध कर्म। जैसा कि हम किसी के घर में जन्म लेना, अमीर के घर में जन्म लेना, गरीब के घर में जन्म लेना, किसी भी परिवार में जन्म लेना, जन्मते से ही हमें सुख प्राप्त होना या दुख प्राप्त होना, निरोगी शरीर होना या रोगी शरीर होना, बुद्धिवान होना, कम बुद्धिवान होना, ये सारी व्यवस्था जो है प्रारब्ध कर्मों पर है। जब जन्म कुंडली में देखा जाता है तो ये उसी कर्म को ही देखा जाता है, इसलिए कर्म कुंडली कहते हैं। जन्म कुंडली को कर्म कुंडली भी कहा जाता है। किसी कुंडली में भाग्य में क्या लिखा है भाई, तो वो जो भाग्य कर्म होता है वो प्रारब्ध होता है। और प्रारब्ध से क्या है कि पता चलता है कि इसके प्रारब्ध में क्या चीज लिखी हुई। तो जितना वो ज्ञानी होगा, जन्म कुंडली का जितना ज्ञान होगा, जितना काल के विषय में जानता होगा तो जान पाएगा। जो साधना करके कोई अगर योग मार्ग से यदि किसी ने साधना प्राप्त की तो वो भविष्य काल देख सकता है। ये भूत प्रेत पिशाच वाले ये भविष्य काल नहीं बता सकते, आपके भूतकाल बता देंगे, 2-4 घटनाएं, पिशाचिनी वगैरह करना, पिशाचिनी सिद्धि वगैरह होगी, प्रेत वगैरह सिद्ध होगा, तो भूत है तो भूतकाल ही बता पाएंगे, वो तो भूतकाल में ही जीते हैं। भविष्य काल नहीं बता सकते। भविष्य काल केवल वही बता सकता है जो उच्च कोटि की साधना किया हो, देव शक्ति प्राप्त हो, अथवा जो योग समाधि के द्वारा जो उत्तम सिद्धि को प्राप्त हो। फिर भी भविष्य के गर्त में प्रवेश करना और उसके साथ खिलवाड़ करना ये प्रकृति का नियम के विपरीत है। तो इसलिए संत महापुरुष, योगी महापुरुष ज्यादा विशेष इस पर हस्तक्षेप नहीं करते। परंतु जो कभी कभार वो काल परिस्थिति के अनुसार इस प्रकार से करने के लिए भी स्वतंत्र है, ऐसा वो नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। तो वह वो सबके लिए भविष्य में क्या होगा वो हमारा ज्योतिष विज्ञान बताता है। थोड़ा बहुत उसके आकलन लगा सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, वो भी यदि किसी को अच्छा, वो लाल किताब वालों के बस का काम नहीं है ये। इसके लिए जो अच्छी भगवती सरस्वती जी की जिसने उपासना की हो, उनकी कृपा हो, और उसके बाद वो ज्योतिष का अध्ययन करे, तो उसको थोड़ा बहुत उस समझ में आ सकता है कि हाँ इसके भविष्य में ये प्रारब्ध में ये है वो सब चीजें। फिर भी भविष्य जो है ये किसी के, ये प्रकृति किसी को बताना ये प्रकृति के नियम के विपरीत है। तो ये तो हमारे हो गए कर्म, प्रारब्ध कर्म जो भी हम भुगत रहे हैं। और जो कर रहे हैं, जैसे भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो हम जो ये कर्म कर रहे हैं उसका हमें इस समय फल नहीं मिलता है, ये संचित में जमा होता है। और प्रारब्ध कैसे बनता है? प्रारब्ध बनता है जैसे संचित में जो कर्म जमा हो गए तो उसमें से कुछ कर्म निकाल लिए जाते हैं। जैसे हमने बैंक में कोई डिपॉजिट कर दिया
पैसा हमारा डिपॉजिट हो गया 10 लाख रुपए, तो उसमें से हमने, तो जो डिपॉजिट पैसा हो गया वो संचित में चला गया। अभी हम पैसे जो कमा रहे हैं वो क्रियमाण कर्म समझ लीजिए, और बाद में हमने चलो उसी डिपॉजिट पर हमने 1 लाख रुपए का ऋण ले लिया, या उस डिपॉजिट में से 1 लाख रुपए निकाल लिए हमने। तो 1 लाख रुपए जो हमने निकाले, अब हम जो ये इसको, हमारे पास जो 1 लाख रुपए का जो पैसा है, ये हमारा प्रारब्ध कर्म हो। तो जो हमारे ही संचित कर्मों में से कुछ कर्म निकाल दिए जाते हैं, वो प्रारब्ध, पहले रचो प्रारब्ध पीछे दियो शरीर, उसी प्रारब्ध के अनुसार फिर शरीर का निर्माण होता है। उसी के अनुसार फिर हमारा ये पूरा एक 100 वर्ष का, अब चलो वैसे तो नियमानुसार 100 वर्ष का ही होता है, 120 वर्ष का भी माना जाता है, कलयुग के अनुसार 120 वर्ष की आयु मानी जाती है। तो अभी तो चलो 60-80 तक आ गए हम लोग धीरे धीरे, बाद में धीरे धीरे 40 में भी चले जाएंगे, तो कोई आश्चर्य नहीं मान लेना चाहिए। पहले लोग 100 पार कर लेते थे। जीव्यम शरदः शतम, तो 100 वर्ष की आप दीर्घायु प्राप्त करो, ऐसा आशीर्वाद दिया जाता था पहले। तो ये जो हमारे पास अभी प्रारब्ध कर्म है, ये हमने पहले कर्म कर चुके हैं, इसलिए जो हम, ये जो कर्म भोग हैं, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी उन अच्छे कर्मों का उस प्रारब्ध कर्मों पर उसे कोई संबंध नहीं है, भोगना ही भोगना है आपको। आप अच्छे कर्म कर रहे हो, बुरे कर्म कर रहे हो, उसका कोई प्रारब्ध पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, कुछ मात्रा में अब विशेष अधिकार की बात आती है। अब आती है बात भक्ति की, अब बात आती है साधना की। तो मंत्र साधना या उपासना के माध्यम से प्रारब्ध कर्म को भी काटा जा सकता है, ये मंत्र की विशेषता है। इसलिए ये मंत्र ऋषि मुनियों के द्वारा विशेष रूप से कहे गए, मनना त्रायते इति मंत्र, वो त्राण कर सकते हैं। दूसरा त्राण कौन कर सकता है? वो देवता कर सकते हैं, जो ईश्वर कोटि के देवता होते हैं, जो ईश्वर कोटि के, जिनको ईश्वर माना गया, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, दुर्गा, गणेश जी आदि जो है। तो इनके पास एक विशेष अधिकार होता है। जैसे राष्ट्रपति, मान लीजिए किसी के पास, किसी को कोई अपराध हो गया, तो जज ने उसको, न्यायाधीश ने उसको फांसी की सजा दे दी, परंतु राष्ट्रपति के पास विशेष अधिकार है, उनके पास क्षमा याचिका यदि चली गई, तो वो उनको, उनके मन में अगर यदि हुआ कि उनको मैं क्षमा करना चाहिए, तो क्षमादान दे सकते, विशेष अधिकार है। ऐसे ही उच्च कोटि के देवताओं के पास विशेष अधिकार होता है। उच्च कोटि के संत महापुरुषों के पास भी थोड़ा बहुत ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्य होता है, तपस्या होती है, तो वो भी अपने श्रद्धालुओं के, भक्तों के कर्म काट सकते हैं अपनी तपस्या से। फिर भी उसमें उनकी तपस्या क्षय होती है, कभी कभी उन भक्त, उनके रोग ताप जो है संत महापुरुषों को भुगतने पड़ते हैं। ये विशेष अधिकार की बात है, समर्थ को नहीं दोष को सहाय। परंतु सामान्य व्यक्ति जो है, वो जो कर्म भोग रहा है, उसको वो प्रारब्ध के कर्म को मंत्र के माध्यम से काट सकता है। तो हम लोग उसके लिए मंत्र साधना करते हैं, भक्ति करते, उपासना करते, वो धीरे धीरे कर्म काटे जा सकते। जैसे मान लीजिए अगर किसी के प्रारब्ध में एकदम घोर दरिद्रता लिखी हो, परंतु यदि वो भगवान नाम मंत्र का अनुष्ठान करे 1 लाख 2 लाख, धीरे धीरे तो प्रभाव पड़ेगा उसका। आप देखो कितना भी कोई व्यक्ति, जैसे एकदम उसके सारे काम धंधे रुक गए हो, परंतु वो देवता की उपासना करेगा, तो उसके जीवन में चमत्कारिक रूप से कहीं ना कहीं आय का स्रोत बन जाता है। तो उसके लिए पुरस्चरण करना पड़ता है, अनुष्ठान करना पड़ता है। मंत्रों का अपना एक विज्ञान है, इसलिए मंत्र विज्ञान को श्रेष्ठ विज्ञान माना गया है, वो साइंस है। भगवान ने जो भगवत गीता में जो ज्ञान दिया है, ज्ञान विज्ञान सहितम, कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें ज्ञान, वो जो ज्ञान है विज्ञान के साथ दे रहा हूं। यद ज्ञात्वा मोक्ष से सुभात, इसको प्राप्त करके तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये मंत्रों के माध्यम से अनुष्ठान यदि किया जाए, पुरस्चरण किया जाए, तो कुछ कर्मों को काटा जा सकता है।